किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों हमने 2 पार्ट पहले बनाए, रासायनिक वर्सेस जैविक, यानी रासायनिक फार्मिंग हमें क्यों छोड़ना पड़ेगा और जैविक हमें क्यों अपनाना होगा, इस विषय पर हमने बातचीत किया। अब हमारा जो आज तीसरा पार्ट है, इसमें हम बात करेंगे कि आपकी भूमि कितनी भी खराब क्यों ना हो, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। या ये कहें कि आपकी ज़मीन का पीएच मान ज़्यादा चला गया है और ऑर्गेनिक कार्बन बिल्कुल नील हो गया है, तो उस भूमि को हम सुधार कैसे करें, इस विषय पर हम साथियों आज विस्तार से बात करने वाले हैं। मैं अमित महिला फ्रॉम हरियाणा से। साथियों काफ़ी जगह आपने देखा होगा कि ज़मीन का जो पीएच मान है वो 9, 9.5, 10 के आसपास भी क्रॉस चला जाता है काफ़ी जगह पर। और उस ज़मीन में जब 10 को क्रॉस कर जाएगा ज़मीन का पीएच मान, तो वहाँ पर जो हमारा बीज अंकुरण होना चाहिए, यानी 90 से 100% बीज का अंकुरण होना चाहिए, लेकिन वो 90 से 100% तो दूर की बातें हैं, 2 से 4% भी बीज का अंकुरण सही ढंग से नहीं होता है। अगर बीज अंकुरण हो भी जाता है तो कुछ समय के बाद वो बीज वहाँ से खेत से निकल जाता है, और उस कंडीशन में क्या होता है कि पूरा खेत बंजर जैसा दिखाई देता है। उस स्थिति में हम किन चीज़ों का सहारा लें या क्या चीज़ हम अपनाएं जिससे कि हमें उसका बेनिफिट हो। साथियों 3 और 4 ही तरीके हैं जो बिल्कुल आसान हैं, जो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। सबसे पहले कंटिन्यू जब आपका खेत खाली है, मान लीजिए बरसात हो गई और आपका खेत खाली है और वो ज़मीन बहुत बंजर हो चुकी है, उस ज़मीन को हम कैसे सुधार करें। मान लीजिए आपका खेत खाली है, उस समय आपके पास OWDC वेस्ट डिकम्पोजर का घोल 2000-3000 लीटर प्रति 1 एकड़ के हिसाब से उसमें डाल दीजिए। जितना आप डाल पाएँ, 3000 डाल दीजिए, 4 डाल दीजिए, 5 डाल दीजिए, जितना भी आपके पास हो उतना आप डालने का काम कीजिए। उससे क्या होगा, ज़मीन में माइक्रोज की संख्या बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा, ज़मीन का पीएच मान नीचे आना स्टार्ट होगा, ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ना स्टार्ट होगा, तो वो धीरे धीरे उपजाऊ की तरफ बढ़ेगी वो ज़मीन। ऐसी ज़मीन में कभी भी आपको रासायनिक यूज नहीं करना है, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। रासायनिक अगर आप उसमें डालने भी गए तब भी पैदावार आपको नील बटा नील होगी, पैदावार आप नहीं ले पाएंगे जिस ज़मीन का पीएच मान बढ़ चुका है। दूसरा तरीका, साल में एक बार आप हरी खाद लगाइए, यानी कोई भी जैसे बरसात का मौसम आता है या बरसात का सीजन आता है, उस समय साल में एक बार हरी खाद लगाइए। हरी खाद के रूप में ढेंचा ले सकते हैं, सन ले सकते हैं, मूंगी ले सकते हैं, गवार ले सकते हैं, जवार ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आसानी से। हो सके तो सबसे ज़्यादा अगर आप ढेंचा लेंगे या सन लेंगे, क्योंकि सन एक ऐसा पौधा होता है जिसकी जड़ों में नाइट्रोजन होता है प्रचुर मात्रा में। वो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी अगर आपके खेत में, उसको भी पूर्ति करेगा। और जो ढेंचा जो होता है उसकी जड़ों में राइजोबियम होता है, राइजोबियम की गांठें मिलेंगी, लाल लाल कलर की गांठें मिलेंगी, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है हमारी ज़मीन के लिए। तो उसको आप लगाइए, और जब 45 डेज़ का हो जाए या 1 माह का हो जाए या कहीं कमर तक आने लगे, तब उसको आप रोटावेटर के माध्यम से या हैरो के माध्यम से मिट्टी में मिलाने का काम कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी ज़मीन में न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी अगर चल भी रही है वो तो कम होगी होगी, उसके साथ साथ आपकी ज़मीन का पीएच मान निम्न स्तर पर, न्यूनतम स्तर पर या सामान्य स्तर पर आने का काम करेगा और आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। तीसरा, गोबर की खाद। हम एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हमारे फार्मर जैसे रबी की फसल निकाल लिया, गेहूं जो सरसों जैसे निकाल लिया, उस समय क्या करते हैं फार्मर, गोबर की खाद खेत में डालते हैं। मत डालिए, उस समय कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि गोबर की खाद आप उस समय डालेंगे 2 या 3 दिन, अगर वो गोबर की खाद वहाँ पड़ी रही, आपने उसको मिट्टी में नहीं मिलाया, तो जो भी एंजाइम्स, जो भी उसके अंदर है, न्यूट्रिएंट है, वो बिल्कुल तेज धूप की वजह से खत्म हो जाएगा। तो गोबर की खाद अगर खेत में आपको डालना है तो या तो बरसात के सीजन में डालिए, या अब का जो समय है सही उपयुक्त समय है, इस समय आप गोबर की खाद डालिए। और गोबर की खाद जब भी आप डालते हैं तब उसको वेस्ट डिकम्पोजर से, ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर से डीकम्पोज करके अपने खेत में डालने का काम करें, ताकि आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़े और ज़मीन की न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़े और ज़मीन का पीएच मान सामान्य स्तर पर आने का काम करे। चौथा,
फसल चक्कर को अपनाइए। फसल चक्कर का मतलब काफ़ी फार्मर क्या करते हैं, लगातार कंटिन्यू हर साल वो एक ही फसल को उसमें लगाते हैं। उससे क्या होता है, हमारी भूमि की जो उर्वरकता शक्ति है वो बिल्कुल हीन होती चली जाती है धीरे धीरे। तो एक बार आप उसमें फसल चक्कर अपनाइए। आज जैसे आपने गेहूं लगाया, अगले सीजन में उसमें सरसों लगा दीजिए या चना लगा दीजिए या कोई अन्य फसल आप ले लीजिए। एक ही फसल को लगाने का काम आप ना करें और धीरे धीरे टुकड़ों में उस चीज़ को बांटते जाइए, यानी डिवाइड करते जाइए। जैसे मान लीजिए 4 एकड़ ज़मीन है, आज 1 एकड़ में आपने चना लगाया, 1 एकड़ में सरसों लगाया, 1 एकड़ में जौ लगाया। इस तरह से राउंड फिगर में आप उसको बदलते जाइए। उससे भी आपकी ज़मीन की उर्वरकता शक्ति बढ़ेगी, ज़मीन का पीएच मान सामान्य स्तर पर आएगा और ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन भी आपका मेंटेन होगा। 5वां, साल में एक बार दाल वाली फसलें आप अवश्य लगाएं। दाल वाली फसलें आप अवश्य लगाएं साल में, जैसे चना है, मूंग है, जो भी दाल की जो आपकी एरिया में है, जो भी आपका मौसम अनुकूल है, उसके अनुसार एक बार आप साल में एक फसल आप दाल की फसल जो भी है, कोई भी हो आपके पास, वो आप अवश्य लीजिए। उससे भी आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन होगा और ज़मीन का पीएच मान सामान्य स्तर पर आने का काम करेगा। तो साथियों, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। अगर इस तरीके को आप अपनाएंगे तो आपकी कितनी भी खराब ज़मीन क्यों ना हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 महीने में आपकी मिट्टी बिल्कुल सुधर जाएगी और मिट्टी में अच्छा उत्पादन आप साथियों ले पाएंगे। लेकिन ये रासायनिक में पॉसिबल नहीं है। अगर रासायनिक में आप ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाना चाहें, कभी नहीं बढ़ेगा। रासायनिक में अगर आप जमीन के पीएच मान को सामान्य स्तर पर लाना चाहें, कभी नहीं आएगा, बल्कि लगातार हर साल आपका बढ़ता चला जाएगा और वो दिन आप दूर नहीं देख पाएंगे जिस समय जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन आपका या जमीन का पीएच मान 10 को क्रॉस कर जाएगा और बिल्कुल जो आपकी भूमि है या आपकी धरती माता है वो बिल्कुल बंजर हो जाएगी, उसमें घास का तिनका तक नहीं आएगा। तो साथियों, जितना जल्दी हो उसके धीरे धीरे रासायनिक को छोड़ते हुए जैविक की तरफ कदम रखिए, अपनी मिट्टी को सुधारिए और मिट्टी को जितना जल्दी आप सुधारेंगे उतनी ज़्यादा आप पैदावार ले पाएंगे। क्योंकि मिट्टी अगर आपकी स्वस्थ होगी, उत्पादन आपका अच्छा होगा, उत्पादन अगर आपका अच्छा होगा तो आपकी इनकम अच्छी होगी, आपको किसी के लिए मोहताज आपको नहीं रहना पड़ेगा। तो साथियों, मैं आज वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और अगले पार्ट में जो हम बात करेंगे, आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन सही है और ज़मीन का पीएच मान बिल्कुल सही है, तो आप किन चीज़ों का उपयोग करें, कौन कौन से उत्पाद आप बनाएं, उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और इसमें मैंने 3 से 4 तरीके आपको ये बताए हैं, इनको आप ज़रूर अपनाएं। ये अपनाएंगे तो जल्दी से जल्दी आपकी मिट्टी जो है बिल्कुल ठीक होगी और लगातार कंटिन्यू वेस्ट डिकम्पोजर, बकरी के मैन्योर का और पत्थर के जूस का काफ़ी है, ये घोल सफिशेंट है। इन घोल का आप उपयोग कीजिए, आपको डेफिनेट 1000% आपको बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय हिंद।